हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मूव स्टडी। आज हम पढ़ेंगे लैसे और मैसे पर आधारित कुछ प्रश्न जो हमारे पिछले लेक्चर में रह गए थे। आज हमारे लेक्चर का पार्ट थर्ड है जो मैं आज अपलोड करूंगी, जिसमें कि आपको बताऊंगी कि मैसेज से जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको किस तरह से सॉल्व करते हैं, उनके कितने टाइप्स हैं और वो क्या क्या टाइप हैं। तो हमने पिछले सेशन में अपने कुछ रूल डिस्कस किए थे और पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था कि लेसे पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से हैं और क्या क्या हैं। तो हम अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चंस पे आएंगे और हम सबसे पहले कुछ फॉर्मूले रिवाइज करेंगे, जिसमें हमारा फॉर्मूला आता है लेसे पर। हमने पता है मैसे के लिए क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या। तो हमारा रूल में से है, हमारा टॉपिक है या रूल है वह 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो ABCD से पूर्णतया विभक्त हो। क्या कहने का मतलब है कि कोई बड़ी से बड़ी संख्या जो 5 अंकों की हो वो ABCD, मतलब अगर कोई संख्या यहाँ पर दी गई हो 1 2 3 4 5 से पूर्णतया विभक्त हो, तो उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। इसमें हम पहले 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले लेंगे जो कि ये होगी, और फिर जो ये संख्या दी हुई होंगी उनको हमने लैसे निकाल लेना है। माना उनका लैसे हमारा ये आता है, तो उस संख्या को हम x से भाग देंगे। जो भाग मारने के बाद हमारा शेषफल आएगा उसे फिर हम इस बड़ी से बड़ी संख्या में से घटा देंगे। तो और फिर नेक्स्ट रूल है हमारा 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे इतने में से घटाने पर हर दशा में y शेष पर, जिसमें कि कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचता हो। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, बड़ी से बड़ी जो संख्या होगी, और सेम इतना प्रोसेस तो हम सेम रिपीट करेंगे अपना, कि इसको लैसे निकालने के बाद बड़ी से बड़ी संख्या में से माइनस कर देंगे और फिर जो शेषफल बचता था उसको हम ऐड कर देंगे। सॉरी, ये ऊपर हो गया था। जो हमारी बड़ी से बड़ी संख्या है वो उसको फिर लैसे जो आया उसको वो लेकर सेम प्रोसेस वही है, जेड आएगा, फिर उसमें से हम लैसे निकालने के बाद जो हमारा शेषफल था उसको माइनस कर देंगे, और जो हमारा रिमाइंडर बचा हुआ था या जो हमारा शेष बचे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसे हम प्लस कर देंगे। तो मतलब क्या करना था, जो दी हुई संख्या है वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या था उसका लैसे निकालेंगे, वो माइनस करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो शेषफल बचेगा उसे उसमें से माइनस कर देंगे, और जो दिया हुआ क्वेश्चन में शेषफल होगा उसे प्लस कर देंगे। तो हम इस तरह से आगे क्वेश्चन रिवाइज करते हुए पढ़ेंगे कि हमारा वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 5 8 4 3 4 में से घटाने पर प्राप्त संख्या इसमें से प्रत्येक पूर्णतः विभक्त हो जाए। हमें पता है हमें इसमें से ये संख्या घटानी है, और जो भी ये संख्या दी हुई होंगी इनका हम हर कंडीशन में लैसे लेंगे, जब तक कि हमें कोई कंडीशन ना दी गई हो कि किसमें से कोई चीज़ घटानी है या जोड़नी है, या निम्न में से निम्न घटाने पर ये लैसे वो शेषफल बचते हैं, इस तरह की कंडीशन अप्लाई ना की गई हो। अगर इस तरह की कंडीशन अप्लाई की गई होगी तो हम प्रत्येक भिन्न भिन्न संख्याओं की लैसे लेंगे। लैसे हमारा इस तरह लिया जाएगा, तो लैसे हमारा ये आता है। फिर उसके बाद जो भी संख्या होगी हम उसमें से लैसे को अपना माइनस कर देंगे। हमें लैसे ये आया था और अब इस संख्या को उसमें से माइनस कर देंगे। तो हम अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हमारा कहता है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन संख्याओं में से पूर्णतः विभक्त हो। अब यहाँ सिंपल सा दिखाया हुआ है कि पूर्णतः विभक्त हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो 4 अंकों की संख्या होगी उसे ले लेंगे और इसमें से इन प्रत्येक का हम लैसे ले लेंगे। लैसे लेने के बाद जो 4 अंकों की संख्या थी उसमें से लैसे जो आया था उसको हम माइनस कर देंगे, तो हमें अब इस संख्या मिल जाएगी। फिर हम थोड़े से सेल्फ बेस्ड क्वेश्चन करेंगे जो किसी टाइप में नहीं आते हैं पर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो इनमें से को प्रत्येक पूर्णतया विभक्त कर दे। इसने कहा पूर्णतया विभक्त कर दे, तो इसका मतलब क्या होगा, बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है तो हम प्रत्येक का मैसे नहीं लेंगे। मैसे निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं मैसे के हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड और एक हमारा होता है डिवीजन मेथड। फैक्टर मेथड कौन सा होता है, नॉर्मल हमने लेसन में भी लिया था कि सभी संख्या को एक जगह लिख लेते हैं और फिर उनको बारी बारी से छोटे से छोटे संख्याओं से डिवाइड करते चले जाते हैं। पर जो हमारा मैसे में फैक्टराइजेशन मेथड होता है उसमें हम क्या करते हैं, सिंगल सिंगल नंबर को अलग अलग लिख लेते हैं और छोटे से छोटे नंबर को डिवाइड करते हुए चले जाते हैं, और फिर इन सब के फैक्टर लिख लेते हैं, गुणनखंड लिख लेते हैं, और प्रत्येक में से जो कॉमन होता है, जो एक समान होता है, उसको हम उठाकर एक जगह लिख लेते हैं। हमारा कहने का भी मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा इस मैसे का नाम होता है कि जो सबसे बड़ा जो कॉमन नंबर होगा वो
सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा वो हमारा में से कहलाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगा, क्योंकि ये इसका शॉर्ट फॉर्म ही खुद डेफिनेशन प्रोवाइड कराता है। तो इसलिए हम देखेंगे हमारा में से इसका ये निकल गया। और हम रही डिवीज़न मेथड की बात, हमने डिवीज़न मेथड अभी इस टॉपिक में शायद ना डिस्कस किया हो, पर आज मैं बता रही हूँ डिवीज़न मेथड में क्या होता है। अगर हमें किन्हीं भी दो संख्याओं का डिवीज़न लेना है, तो सबसे पहले हम उन संख्याओं को असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब कि छोटे से बड़े की ओर अरेंज कर देंगे। 1747, 168, फिर 210 हो गया, और फिर हमारा हो गया 315। तो सबसे छोटा जो नंबर होगा उसको हम फिर दूसरे नंबर से हम डिवाइड करेंगे। इसमें डिवाइड करने का मेथड थोड़ा चेंज होता है। डिवाइड करने के लिए हम इसको ऐसे डिवाइड करेंगे, और फिर उसके बाद ये जो बचता है और ये जो इसका भाजक होता है उसको हम यहाँ पर ले लेते हैं। इसी तरह से अगर जब तक रिमाइंडर बचता जाता है तब तक हम इसको उठाते रहते हैं और लिखते रहते हैं। इस तरह से हमारा शॉर्टकट में इसका मैसे ये आ गया। अब जो ये मैसे इस संख्या का आया, वो ज़रूरी होता है कि इन बाकी दो संख्याओं को भी पूरा पूरा भाग दे दे। इस तरह से इसने इसको भी पूरा भाग दे दिया, इसका भी पूरा भाग दे दे, तो इस संख्या का हमारा मैसे आया 21। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम इस क्वेश्चन का, कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो निम्न निम्न को पूर्णतः विभाग कर देने पर प्रत्येक दिशा में समान शेष बचे। समान शेष बचे की स्थिति में हम क्या करेंगे, प्रत्येक संख्याओं को हम बड़े में से छोटे के ऑर्डर में माइनस करेंगे। तो जैसे कि हमारी संख्या दी हुई है यहाँ पर कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो निम्न को प्रत्येक भाग देने पर समान शेष बचे, तो समान शेष में हम इसको इसमें से माइनस करेंगे। कहने का मतलब क्या है, जो छोटा होगा उसमें से जो बड़ा होगा उसमें से छोटा माइनस करेंगे, फिर इसको इसमें माइनस करेंगे, फिर ये वाला और ये छोटा बचता है कैटेगरी में आपस में, तो इसको माइनस कर देंगे। तो हमारा इस तरह से कुछ संख्या आएंगी, फिर हम उसका एक मैसा ले लेंगे। हमें दिखता है, अगर हम में से क्या होता है कि सबसे छोटा या जो भी इनमें कॉमन आता हो उसको हम 46 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, तो हमारा 92 आ जाएगा। कुछ इस तरह होगा 46 और 46, तो एज इट इज़ होगा। अब अगर हम इसको इस तरह से मेथड में भी सॉल्व करें, डिवीज़न मेथड से लेकर सॉल्व करें, तो हमारा इसी तरह से होगा। पर ये शॉर्ट ट्रिक मेथड है, हम इसको यहीं की यहीं इसका मैसेज इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये 46 आ गया, तो आपके समझ आया होगा। नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं हम। हमारा नेक्स्ट टाइप कहता है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो इनमें से प्रत्येक से भाग देने पर 3 शेष बचे। अब इसने 3 कंडीशन अप्लाई कर दी इसमें, कि 3 अंकों की बड़ी संख्या भी होनी चाहिए और इनमें से प्रत्येक को विभाजित भी करनी चाहिए और 3 शेष भी बचना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस यहाँ तक का क्वेश्चन हमने अपने पहले पार्ट में सॉल्व किया था कि अगर 3 अंकों की संख्या दी हुई होगी तो हम इन प्रत्येक का मैसे ले लेते हैं। मैसे लेने के बाद उस मैसे ली गई संख्या को 3 अंकों से हम भाग करते हैं। जो भाग करने के बाद हमारा शेषफल बचता है उसको हम अपने 3 अंकों की संख्या में क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, और जो फिर शेष बचता है उसको उसमें जोड़ देते हैं। हम लैसे में क्या करते थे, इसको आपस में से पहले लैसे में इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं होता, क्योंकि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की डिपेंडेंट नहीं होता। तो फिर हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप उसका एंड लास्ट टाइप। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अपने मिसलेनियस क्वेश्चंस पे, जो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में लेकर आएंगे। तो हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसका कहलाया जा सकता है ये, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे इन सभी संख्याओं को विभक्त करने पर ये ऑर्डर में बचे। इसका पार्ट हमने लेसे में भी किया था कि अगर इनमें से माइनस करते हैं तो किस तरह करते हैं। तो उसमें हम कैसे करते हैं, इन सब का लेसे लेते हैं, फिर इनका लेसे लेते हैं, फिर उसको उसमें से माइनस कर देते हैं। पर इसमें हम क्या करेंगे, हम इनको डायरेक्टली ही माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो हमारी संख्या आती है ये आती है, फिर हम इसको इसी वाले मेथड से, डिवीज़न मेथड से ही इसका मैसे लेंगे। मैसे हमारा 70 बनाता है, तो इसको आप देख लेंगे। आई होप आपके मेथड समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम अपना डिस्कस करेंगे कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। अगर आपको समझ आए हो तो प्लीज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।